हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर मूवी को। यह मूवी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के ऊपर आधारित है और हमें दिखाया गया है कैसे अब्राहम लिंकन ने इस जंग को समाप्त किया है। इसी बेस पर यह स्टोरी हमें दिखाई गई है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं थॉमस लिंकन को, जिसका बेटा अब्राहम लिंकन अपने दोस्त विल जॉनसन को गुलामी से बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद थॉमस जाकर उन आदमियों को मारता है। यह बहुत बुरा होता है क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है जिससे थॉमस कभी भी उनका कर्जा नहीं चुका सकता। रात में हम देखते हैं जब अब्राहम की माँ सो रही होती है, तभी उसके पास एक आदमी आता है जो एक वैम्पायर होता है और वह अब्राहम की माँ को काट कर उसे बीमार कर देता है। सुबह अब्राहम अपनी माँ को देखता है तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी होती है कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तभी वह अब्राहम से बात करने के लिए कहती है और फिर उसके पश्चात उसकी माँ की डेथ हो जाती है। वह अपने डैड के साथ जाकर अपनी मॉम को दफन कर देता है, लेकिन ज़िंदगी भर उसका गम उसके मन से नहीं निकलता। वह अपने माँ के कातिल को पहचानता है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह उसे मार सके। पर अब्राहम अब बहुत ही बड़ा हो गया था और उसने अपने पैसे से एक गन भी खरीद ली थी। इसके बाद वह उस गन को लेकर जैक को मारने के लिए जाता है, पर उसका निशाना मिस हो जाता है और वह जैक उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वह अपने पास देखता है कि अंदर एक कमरे में लड़की पड़ी हुई है। तभी वह अपने छल्ले को वापस से बंदूक के अंदर भरता है और जैक को शूट कर देता है और अपनी गन को पानी में फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैक मरता नहीं है। वह फिर से अब्राहम के ऊपर पलटवार करता है, लेकिन तभी वहां पर हेनरी आता है और वह अब्राहम को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं जैक जब अपने घर में आँख खुलता है तो देखता है कि हेनरी किसी लड़की के साथ है और वह उससे जाकर बात करता है और कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तब हेनरी उसे सारी बात बताता है कि तुम एक वैम्पायर को मारने एक बंदूक से गए थे। हालांकि तुमने कोशिश तो अच्छी की थी, पर एक वैम्पायर कभी भी नॉर्मल बंदूक से नहीं मरते। और वह उसे बताता है कि वैम्पायर किन किन चीज़ों से मर सकते हैं और उसे ट्रेन करने के लिए एक पेड़ के पास लेकर जाता है और उसे कुल्हाड़ी देता है और फिर उसे अच्छे से कुल्हाड़ी चलाना सिखाता है। उसे अंधेरे में लड़ाना सिखाता है ताकि वह वैम्पायर्स को अच्छे से मार सके। देखते ही देखते अब्राहम काफ़ी सालों में काफ़ी अच्छा ट्रेनर हो जाता है और फिर हेनरी उसकी कुल्हाड़ी को चांदी से लैस कर देता है और उसके बाद वह सभी वैम्पायर्स के बारे में उसे जानकारी देता है। एडम और बहुत ही बड़े बड़े वैम्पायर के बारे में उसे बताता है। फिर उसे एक नए शहर में जाने के लिए कहता है। वहाँ अब्राहम जाकर एक शॉप पर काम करता है और उस शॉप के मालिक का नाम होता है जोसा। अब्राहम जोसा के पास काफ़ी सालों तक काम करता है और वहाँ पर तभी एक लड़की अब्राहम के शॉप में आती है और उसका नाम मैरी होता है। मैरी एक बहुत ही बड़े घर की लड़की होती है और वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। अब्राहम उसको देखकर आश्चर्यचकित होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की उसकी दुकान में क्या कर रही है। फिर वह उससे कुछ सामान खरीदती है और अब्राहम की जान पहचान मैरी से हो जाती है। और फिर अब्राहम को एक चिट्ठी हेनरी भेजता है। उस चिट्ठी में एक वैम्पायर को मारने के लिए अब्राहम से कहा गया था, इसलिए अब्राहम उस शॉप पर जाता है जहां पर वह वैम्पायर इंसानों के बीच छुप कर रह रहा है। वहां पर अब्राहम जाकर उस वैम्पायर को मार देता है और रात में ले जाकर जंगल में काट देता है। सुबह जोसा की शॉप पर वापस आकर काम करने लगता है। ऐसा कई सालों तक चलता है। एक दिन मिस मैरी के यहाँ पार्टी होती है। उसका इनविटेशन अब्राहम को मिलता है। अब्राहम मैरी के पार्टी में जाता है और उसके साथ डांस करता है। धीमे धीमे अब्राहम मैरी के काफ़ी क्लोज आ रहा था और हर रात जाकर वह कई वैम्पायर्स को मार रहा था क्योंकि उसके अपनी मॉम का बदला लेना था। अभी भी जैक मरा नहीं है, इसलिए उसकी बदले की भावना अभी तक शांत नहीं हुई है। वह काफ़ी साल ऐसे ही काम करता रहता है और देखते ही देखते मैरी और अब्राहम काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि एक वैम्पायर अब्राहम के बारे में सब कुछ जान गया था और वह एडम के पास जाकर एडम को सब कुछ बता देता है। उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम के बचपन के दोस्त विली को और फिर उसके बाद अब्राहम और विली रोड पर निकलते हैं, लेकिन तभी उनका झगड़ा हो जाता है जिसके चलते वो लोग जेल में बंद हो जाते हैं। फिर मिस मैरी आकर अब्राहम को जेल से छुड़ाती हैं और अब्राहम चुनाव में खड़ा हो जाता है और वहाँ पर काफ़ी अच्छे स्पीच देता है। उसे सब लोग कहते हैं कि तुम इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े हो जाते। और फिर हेनरी अब्राहम के पास आता है और अब्राहम से कहता है अब तुम्हें वो मौका मिल गया है कि तुम जैक को मार दो जाकर। और फिर अब्राहम जैक का शिकार करने के लिए जाता है और बहुत लड़ाई करने के बाद अब्राहम आखिर में जैक को मार देता है। लेकिन तभी वह हेनरी को देखता है। हेनरी एक इंसान का खून पी रहा होता है, जिसे देखने के बाद उसे हेनरी के ऊपर शक होता है और वह हेनरी को मारने ही वाला होता है कि हेनरी अपनी स्टोरी अब्राहम को बताने की कोशिश करता है
और अब्राहम को वो सब कुछ बताता है कि जो भी उसके साथ हुआ था, कैसे एडम ने हेनरी की जिंदगी बर्बाद की। उसके बाद अब्राहम वहाँ से चला जाता है और हेनरी से कभी न मिलने के लिए कहता है और फिर जाकर मिस मैरी को प्रपोज करता है और अब्राहम कहता है कि आप मुझसे शादी करेंगी। उसके बाद मैरी हाँ कर देती है और अब्राहम और मैरी की शादी हो जाती है। सभी दोस्त उसके पार्टी में आते हैं और हेनरी भी आता है, विली भी होता है और दोनों काफी ज्यादा मजा भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एडम को। एडम दिन पर दिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वह अपने कई साथियों को खोता देख बौखला सा गया था। एक दिन विली को कुछ वैम्पायर्स उठा कर ले जाते हैं और अब्राहम को इसका इनविटेशन भेजा जाता है कि वह अगर अपने दोस्त को बचाना चाहता है तो एडम से जाकर मिले। अब्राहम एडम से मिलने के लिए एडम के पास जाता है और वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन वहां से किसी तरीके से अपने आप को अब्राहम छुड़ाता है और सभी वैम्पायर्स को मारने लगता है। देखते ही देखते अब्राहम कई वैम्पायर्स को मार देता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं वह पकड़ लिया जाता है। तभी वहां पर जोसेफ रस लेकर आता है और घोड़े के साथ वो लोग वहां से भाग निकलते हैं और फिर वह जाकर एक चर्च के अंदर छुप जाते हैं। वहां पर अब्राहम कई गुलामों को देखता है और यह देखकर उसकी आंखें भर जाती है। वहां से लौटने के बाद वह अपनी संसद में कदम रखता है और एक नई मुहिम शुरू करता है। उसका कहना क्या होता है कि अब इस पूरे यूरोप देश में कोई भी गुलाम नहीं रहेगा, चाहे वो काला हो या गोरा। ऐसी मुहिम लेकर वह काफ़ी सालों तक अपना इलेक्शन में काम करता रहता है और कई साल काम करने के बाद वह एक दिन राष्ट्रपति बन जाता है और सभी गुलामों को गुलामी से आज़ाद कर देता है। तभी एडम की गर्लफ्रेंड वोडोमा अब्राहम लिंकन के घर आती है और उसको बेटे को काट कर उसकी माँ जैसी हालत कर देती है। यह देखकर अब्राहम चिंता में रहने लगता है क्योंकि वह अपने बेटे को बचा नहीं सकता था। इस बात से मैरी पे अब्राहम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। देखते ही देखते कई साल बीत गए थे और अब्राहम के पास अब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। वह वैम्पायर से लड़ाई में नहीं जीत सकता था क्योंकि वह जितनी भी सेना वैम्पायर्स को मारने के लिए भेजता, वैम्पायर चुटकी बजाते उसको हरा देते। फिर हम देखते हैं एक दिन वो डिनर कर रहा होता है और उसे उसके हाथ में चांदी होती है और जिसे देखकर उसे समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। अब्राहम लिंकन अपने देश की सारी चांदी को इकट्ठा करता है और वह एक प्लान बनाता है कि उन चांदियों के हथियार से वो वैम्पायर्स को मार सकते हैं और अपनी सेना को चांदी पहुंचाने के लिए एक ट्रेन का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन इसके साथ वह एक दूसरा प्लान बनाता है कि अगर ट्रेन पर वैम्पायर्स अटैक करते हैं तो उसके पास कोई और प्लान होना चाहिए। इसके चलते वह चांदी मैरी के साथ जंगल के रास्तों से भिजवा देता है सेना के पास और खुद ट्रेन में पत्थर ईंटें रखकर लेकर जाने लगता है। तभी वैम्पायर्स सारे आकर ट्रेन को गिराने की कोशिश करते हैं। ट्रेन पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं। एडम अपनी पूरी फौज लेकर ट्रेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अब्राहम उन सभी को मार गिराता है। एडम इसके बावजूद अब्राहम को हरा नहीं पाता, लेकिन एडम उस ट्रेन को रोकने में कामयाब हो जाता है क्योंकि ब्रिज पर आग लगाने की वजह से ट्रेन का इंजन आगे धंस जाता है और धीमे धीमे ट्रेन आगे में गिरने वाली होती है। तभी एडम को पता चलता है इस ट्रेन के अंदर कोई भी चांदी नहीं है और यह जानकर एडम को बहुत बुरा लगता है कि उसके बहुत से लोग फालतू में मारे गए हैं। तभी इब्राहिम अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और वह सीधा एडम के सर में मार देता है, जिससे कि एडम की डेथ हो जाती है क्योंकि कुल्हाड़ी चांदी की होती है। और इधर हम देखते हैं जब फौज के पास वह हथियार पहुंच जाते हैं तो फौज भी अब चांदी के हथियार से वैम्पायर्स को मारने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। देखते ही देखते वोडोमा को मैरी मार देती है एक चांदी के लॉकेट से और पूरी फौज चांदी के हथकंडे चलाने लगते हैं। बहुत सारे कांटे जितनी भी चांदियाँ होती हैं उन सब की मदद से सारे वैम्पायर्स जाति का नाश हो जाता है और इसी के चलते पूरा यूरोप देश गुलामी से मुक्त हो जाता है। और अंत में हेनरी अब्राहम से कहता है क्या तुम्हें अमर होना है, पर अब्राहम उसे जवाब देता है कि जिंदगी का मजा मरने में है। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।